हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी। कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग शाम से और बज रहे अभी 7:30 हो रहे हैं। तो आज मैंने लेट से व्लॉग स्टार्ट किया है और इसके पहले मैं एक व्लॉग शूट कर रही थी जो अब चला गया होगा, ज्वेलरी हॉल। और इसके बाद में थोड़ी नींद लग गई थी। मैंने आपको जैसे कि उस वीडियो में भी बताया था कि मुझे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा है, बेटर फील नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं सो गई थी। उसके बाद शूट पब्लिश करके वीडियो, तो मैं जो शूट कर रही थी वो मैं बताती हूँ आपको, दिखाती हूँ कैसे शूट करी हूँ। एंड बाय द वे, वो जो हैंगर टंगा है ना, वो वाला उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि बस ऐसे ही वहां पे है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं शूट कर रही थी अपना ज्वेलरी हॉल बैठ के। और ये है मेरा ट्राइपॉड, थोड़ा जुगाड़ू ट्राइपॉड है क्योंकि ये ना ऐसे बेंट हो रहा है, मतलब ये ट्राइपॉड ना ये बेंट हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको बीच में ऐसे लगाया है कि जो है बराबर से रहे। अदरवाइज जो मेरा वीडियो होता वो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा होता, तो इसलिए इसको ठीक से करने के लिए इसको मैंने जुगाड़ लगाया है। और ये जो आप गिर गया, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है कि ये जो मोबाइल फंसाने वाला है ये टूट गया था, निकल गया था। और इसके ऊपर की जो रबर होती है जिससे ग्रिप बनती है मोबाइल की, वो भी निकल गई। तो मैंने क्या किया, इसका परमानेंट इलाज कर दिया है। मैंने जो है इसको फेविक्विक से चिपका दिया है पेपर के ऊपर रबर बैंड। और ये रबर बैंड ये वाला है ना, इससे ग्रिप बनती है। तो कुछ इस तरीके से जुगाड़ करके, मेरे पास 2 ट्राइपॉड है पर छोटे वाले से मैं इस तरीके से कुछ करती हूँ। बड़ा वाला ठीक है, बड़े वाले में कुछ भी जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो एक है जो पूरा ओपन रहता है, पूरा खुला रहता है, और एक है जो थोड़ा सा इसको मैं छोटा करके रखती हूँ। तो इस तरीके से जो है ये। और ये सब ज्वेलरी वगैरह है जो मैं आप भी ये देखिए, ये सब ज्वेलरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, ज्वेलरी हॉल। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये पड़ा हुआ है। और ये मेरा बॉडी लोशन पड़ा है, मॉइस्चराइजर। मैं हाथ में मॉइस्चराइजर लगा के फिर तो चल रही हूँ, चाय बना लेती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एप्पल खाया है, क्योंकि पता है क्या, मैं सच बताऊँ मैं क्यों मेरी ऐसी हालत हो रही है, क्योंकि मैं डाउन हूँ। और पता नहीं क्यों से बहुत ज्यादा ही मुझे बहुत ही ज्यादा वीकनेस हो रही है। तो इसके चलते मुझे थोड़ा सा अंदर से ऐसा लग रहा है, मेरा पूरा सिर घूम रहा है, बॉडी में ताकत नहीं लग रही है, और बहुत ज्यादा हो रहा है प्रॉब्लम। ये सब बहुत ज्यादा ही हो रही है। तो ऐसे होती नहीं है इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, बट इस बार बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए जो है मैं मतलब अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। और 3 दिन से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। और थर्ड डे है, फिर भी मेरी हालत बहुत खराब है। तो ये सारी चीजें हैं, इसकी वजह से मैं कल शूट नहीं कर पाई। कल संडे था, पूरे दिन मेरी तबीयत खराब रही, पूरे दिन। मतलब कि पूरे दिन मुझे बैक पेन, स्टमक पेन होता ही रहा, क्रैम्पिंग बहुत ज्यादा हुई। और मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेडिसिन लेने से उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो मेडिसिन ना ही लो, आप ट्राई करो मेडिसिन ना लेनी पड़े तो ही अच्छा है। थोड़ा बहुत पेन तो बर्दाश्त कर भी सकते हैं, बट मेडिसिन लेने के बाद जो उसको साइड इफेक्ट होते हैं उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है आगे चल के। तो मेफ्टल स्पास में खा सकती थी, बट मैंने नहीं खाई। मैंने कहा इट्स ओके, कौन सा मुझे कुछ करना है। और कल भी मेड नहीं आई थी, तो मैंने घर में, पूरे घर में झाड़ू लगाई, और वापस से बैक पेन शुरू हो गया। फिर मेरे हस्बैंड ने बर्तन धोए, क्योंकि मेरे से हिम्मत नहीं हो रही थी बर्तन धोने की। फिर फिश थी, चिकन था, ये सब बनाया, और मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई। तो फिश फ्राई किया मैंने, और उसके बाद जो है चिकन बनाया। तो फिश जो थी ना वो अच्छी नहीं थी, मतलब कि टेस्ट में बहुत ही बेकार लग रही थी। तो हम लोग खाना खाने बैठे तो फिश अच्छी नहीं थी, फिर मैं खाना छोड़ के उठी, वापस से मैंने चिकन बनाया। और चिकन में धो करके प्याज वगैरह कट करके गई थी कि बस रात में जो है जस्ट इसका पेस्ट बनाना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि रात में मेरी तबीयत कैसी रहेगी। तो इसलिए मैं प्रिपरेशन कर दिया था मैंने दिन में ही, मतलब दोपहर में ही, कि रात में जस्ट इसको बनाना होगा। और कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो फिर ये हुआ कि चलो फटाफट से चिकन बना लेते, तो आधे घंटे के अंदर चिकन बन गया। फटाफट मैंने मसाला तैयार किया, चिकन बनाया, फिर वापस हम खाने बैठे। तो ऐसे करके जो है कल ये रहा, और पूरे दिन भगड़ भगड़ होती रही। मैं दिन में दोपहर में शूट नहीं कर पाई थी लंच का, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं डिनर का शूट कर लूंगी। और ऐसी हालत रही कि डिनर का भी शूट नहीं कर पाया। और जल्दी, मतलब कि यार, एक तरफ मेरी तबीयत खराब है, दूसरी तरफ जो फिश आई थी वो खराब निकल गई। और उसके बाद फिर मुझे डबल डबल खाना बनाना पड़ा। तो फिश में मैं ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ, फ्राई ही करती हूँ। लेकिन जब आपकी तबीयत नहीं सही रहती है ना, तो फिर ये रहता है यार, क्या है, थोड़ा छोटा सा भी काम बहुत बड़ा लगता है। फिर भी मैंने बना दिया।
मैंने कहा क्या करें यार, क्या खाएंगे, और क्योंकि कोरोना के डर से ना रोज रोज बाहर से मंगाना पॉसिबल नहीं है। कभी कभी तो चलो ठीक है चलता है, बट हमेशा ही हम बाहर से मंगाए वो चीज़ ठीक नहीं है। तो इसकी वजह से कल बहुत बेकार गया सब कुछ, मतलब अच्छा नहीं था एकदम भी। मतलब एक तरफ मेरी तबीयत नहीं ठीक, दूसरी तरफ मेड नहीं आई, तीसरी तरफ खाना अच्छा नहीं बना, बहुत कुछ हुआ जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं शूट कर पाई कल मैंने सोचा था कि चलो कुछ नहीं तो संडे स्पेशल तो शूट कर ही दूंगी, तो जो आज मैं रात में आज सुबह मैं जो आपके साथ शेयर करती, बट वो भी नहीं हो पाया। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग भी हो रही थी और बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था मुझे अंदर से, हेडेक हो रहा था बहुत ज़्यादा, और अभी भी सुबह से ऐसा लग रहा सिर घूम रहा है और बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है इस बार। पता नहीं क्यों, हर बार ऐसा होता नहीं था, इस बार बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो है अब बज रहे हैं 7:45। क्या करूँ यार, नींद आ गई थी, सो गई थी। मैं वीडियो शूट नहीं कर रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा कल भी नहीं वीडियो गया था, आज भी नहीं जाएगा, 2 दिन का गैप हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होती। तो इसलिए मैंने सोचा चलो भाई आज ये ज्वेलरी हॉल तो शेयर कर ही सकती हूँ आप लोगों के साथ, ज़्यादा कुछ नहीं, तो वो भी शेयर किया, फिर उसको एडिट किया, फिर उसको पब्लिश किया। उस सब में लग गया 2 घंटे तक किया। फिर मेरा सिर ना अंदर से घूम रहा था बहुत तेज, तो मैं लेट गई, बैक पेन भी हो रहा था, तो मैं लेट गई और सो गई। 1 घंटे सोई, शायद 1 या 1.5 घंटे सोई। 7:30 बजे उठी हूँ और कुकीज़ खाई, फिर एप्पल खाया। उसके बाद जो है सुबह मैंने सोचा था कि चलो मैं आज ब्रेकफास्ट शूट कर लूँगी। उसमें क्या हुआ पता है, उसमें ना मैं उठी, उसके बाद जो है चाय वाय पी, और उसके बाद जो है थोड़ा लेट हो गया नहाने में। नहाने के बाद इतनी तेज मुझे भूख लगी, इतनी तेज भूख लगी, लग रहा था 4 दिन से कुछ खाया ही नहीं है। फटाफट मैंने बेसन के चीले बनाए। मैंने सोचा था कि आपके साथ शेयर करूंगी बेसन के चीले मैं कैसे बनाती हूँ। फटाफट बेसन के चीले बनाए, चीले खाए अचार के साथ। उसके बाद भी भूख लगी थी। उसके बाद फिर मैंने 10 मिनट बाद दूध पिया तब जाकर के मैं थोड़ा सा अंदर से रिलैक्स फील हुआ। ऐसा लग रहा था अंदर से पूरी बॉडी खाली हो गई है। तो क्या है ना कि जब जो मेरी हेल्थ दिखती है आप लोगों को, वो खाली ऊपर ऊपर से है, अंदर से ऐसा कुछ है नहीं। अंदर से बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो जाती है जब ये सब चीज़ें होती हैं। तो मतलब मंथली जो आप समझ सकते हो जो मैं बोलना चाह रही हूँ, तो इसकी वजह से। तो अब मैं सोच रही थी तो चलो अब तो शूट कर ही सकती हूँ। दोपहर में नहीं कर पाए, लंच भी नहीं शूट कर पाए, खाना खाने के बाद अच्छा नहीं लगा। अभी भी फील उतना भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, बट ठीक है। तो चलिए चाय बनाते हैं और उसके बाद आपसे शेयर करती हूँ मैं कि आज क्या मैं डिनर बनाने वाली हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए चाय पीते। 8 बज गए, अब क्या करें, 8 बज जाए या 9 बज जाए, चाय पी ले। मुझे ऐसा फील होता है अंदर से कि मैं चाय पी लेती हूँ तो मुझे थोड़ा अंदर से जो मेरे सिर भारीपन सा लग रहा है ना वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। बट कल पता है ऐसा हुआ था कि कल चाय पीने के बाद भी मेरा सिर जो है ना, जो भारीपन था, सिर दर्द हो रहा था, वो सब चाय पीने के बाद भी ठीक नहीं हुआ था। तो इसकी वजह से मैं कुछ भी कल नहीं शूट कर पाई। मतलब ऐसे जा रहे ना आजकल के दिन कि मैं बता नहीं सकती, सच में होता है यार, क्या करें। तो चलिए चाय पी लेते हैं। चाय बन रही है और जो है चाय बन रही है। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। आजकल ना मुझे स्ट्रॉन्ग टी पीने का बहुत मन हो रहा है, पता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा चाय पत्ती डाल के चाय पीने का, और मैं ऐसे ही कर रही हूँ। मैं जानती हूँ ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ज़्यादा चाय पत्ती नहीं पीनी चाहिए, बट आजकल मेरा मन ऐसा। तो मैं जो बनाने वाली हूँ ये है दाल मूंग की। ये हरी दाल है और ये काफ़ी अच्छी होती है हेल्थ के लिए, बहुत ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर। तो ये दाल मैं बनाने वाली हूँ आज। तो इसको मैं सोच रही हूँ बॉईल करने को रख देती हूँ और सॉल्ट डाल के जस्ट मैं इसको बॉईल करने को रख दूँ।
इसमें ऐड किया है बॉर्नविटा, मिक्स किया है। मैंने बॉर्नविटा इसलिए मिक्स किया है क्योंकि मुझे ना बॉर्नविटा पी के थोड़ा सा एनर्जी लगती है। आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि वुमेन्स हॉर्लिक्स पी लिया करो, बट वुमेन्स हॉर्लिक्स मेरी बॉडी में कुछ भी असर नहीं करती है। क्योंकि पता है मेरे साथ एक चीज़ है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज। मेरे साथ क्या है ना कि जब कोई चीज़ मैं लेती हूँ, जैसे सपोज मैंने वुमेन्स हॉर्लिक्स बहुत दिन तक लिया, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी, बहुत मुझे एनर्जी फील होगी, सब कुछ होगा। बट उसके 1 या 2 महीने बाद ना मेरी बॉडी में वो चीज़ इफेक्ट करना बंद कर देगी। मतलब कि मुझे मेरी बॉडी को मतलब कि कुछ भी पता नहीं चलेगा, बस जस्ट जैसे कि वुमेन्स हॉर्लिक्स लेने के बाद भी ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ लिया ही नहीं है। तो मेरी बॉडी बहुत जल्दी कोई चीज़ की एडिक्टेड हो जाती है और उसके बाद उसका जो इफेक्ट होता है वो दिखना मेरी बॉडी में बंद हो जाता है। 1 मिनट, कुकर विसिल बोल रही है, सीटी दे रही है, मैं कुकर को सिम करके फिर आती हूँ, मतलब गैस स्लो कर। हाँ, तो मैं कह रही थी ना कि मेरी बॉडी में ना वो चीज़ फिर असर करना बंद कर देती है एक टाइम के बाद। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों है। और जब भी मैं कोई मेडिसिन वगैरह लेती हूँ ना तो बहुत देर में मेरी बॉडी में जाके वो चीज़ें इफेक्ट करती है, बहुत देर में जाके मेरी बॉडी को असर करती है कोई भी मेडिसिन। तो इसलिए कोई भी मेडिसिन लेती हूँ मैं, जैसे कि मैंने आज लिया, ठीक है, और मुझे 1 दिन का कोर्स है वो, आज मैंने पूरी मेडिसिन का कोर्स कर लिया। फिर जो है कल वो मेडिसिन जो है मुझे जाके असर करेगी, आज नहीं करेगी। आज की ली हुई मेडिसिन आज असर नहीं करेगी, मुझे ऐसा है। तो इसलिए मैंने वुमेन्स हॉर्लिक्स बहुत ट्राई किया, चॉकलेट फ्लेवर और कौन कौन से फ्लेवर आते पता नहीं। चॉकलेट मुझे बहुत पसंद था इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं बहुत पिया, मैंने, अच्छा लगा मुझे, मेरी बॉडी को सूट भी किया। फिर बाद में जो है वो सूट करना बंद हो गया, ऐसा हुआ। तो पता नहीं ऐसा क्यों है। अब देखते हैं कब तक मेरे साथ बॉर्नविटा काम करता है, कब तक मेरी बॉडी को एक्टिव बना के रखता है। नहीं तो नहीं करेगा तो फिर कुछ और ढूंढूंगी। तो ऐसा है। और अभी ना मेरा ये चीज़ पूरा बहुत दर्द कर रहा है और मुझे अच्छा लगता है यार कि मैं आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करूँ, और जिस दिन नहीं शेयर कर पाती ना उस दिन मुझे बहुत बुरा लगता है अंदर से। बट मैं क्या करूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मेरे माइंड में ना हिट करता रहता है कि व्लॉग नहीं हुआ है, व्लॉग नहीं हुआ है, कल सुबह क्या जाएगा, व्लॉग नहीं हुआ है, ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ। और आई नो बहुत छोटा सा व्लॉग रहेगा ये, बट कोई नहीं, आपसे कनेक्ट रहना मेरा एक मेन जो है मेरा पर्पस होता है ब्लॉग बनाने का। बाकी 10 मिनट का बनता है, 15 मिनट का बनता है, 20 मिनट का बनता है, वो तो डिपेंड करता है मेरे ऊपर। अगर मेरी हेल्थ अच्छी रहती है तो मैं, आपने देखा मैंने ना तीज में भी मैंने ब्लॉग बनाया, जबकि मैंने ना पानी पिया था ना खाना खाया था। तीज में भी मैंने ब्लॉग बनाया क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो है दूसरे दिन मेरी बैंड बज गई थी। जब मेरी बैंड बज जाती है तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, ऐसा है मेरे साथ। फिर हम संडे को गए थे, मॉल गए थे, फिर वहां पे मैंने ब्लॉग बनाया कि एटलीस्ट आपके साथ शेयर करूं कि क्या हो रहा है इस पैंडेमिक में, कोविड में। तो मैं ना गैस बंद करके आती हूँ, नहीं तो मूंग की दाल है ना बहुत ज्यादा गल जाएगी। गार्लिक है और ये एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा है, इसको मैं अच्छे से क्रश कर लूंगी इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये हो चुका है अच्छे से। और चलिए अब चलते हैं दाल बनाने। तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ तेज पत्ता, और जो है इसमें मैं ऐड करूंगी गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला, और साथ में हींग। और इसके साथ मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ चॉप्ड अनियन, और इसको मैं फ्राई करूंगी जब तक ये। तो मैं यहाँ पे पेस्ट बनाने जा रही हूँ। ये है ग्रीन चिली 2 और 1 अनियन है। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है ग्रीन चिली और प्याज का पेस्ट, और जो है हल्दी और लाल मिर्च। और मैं इसको अच्छे से फ्राई करूंगी जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता। और मैंने साथ में इसमें ऐड कर दिया है जो जिंजर गार्लिक मैं कर रही थी ना, क्रश किया था मैंने, उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है साथ के साथ। तो गाइस आप देख रहे हैं इसमें बहुत ही अच्छे से जो है ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ दाल, और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूंगी।
और इसको मिक्स करने के बाद जो है इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी, और थोड़ा ध्यान से सॉल्ट ऐड करना है क्योंकि इसमें पहले भी मैंने सॉल्ट ऐड किया था, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करना है। और इसके बाद मैं कुकर को पैक करके 1 विसिल बस दूंगी। तो गाइस मैं बनाने जा रही हूँ अब तड़का। तो इसके लिए मैंने ले लिया है घी, बहुत सारा घी है, ये बहुत सारा नहीं, 1 टेबल स्पून घी है बहुत सारा। और जो है इसमें मैं ऐड करूंगी, मैंने ये अनियन और गार्लिक को अच्छे से चॉप करके रखा था, जिसको मैं ऐड कर रही हूँ, और इसको मैं फ्राई करूंगी ब्राउन होने तक। तो ये फ्राई हो चुका है, ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जीरा, और इसको एक बार अच्छे से चला लेती हूँ, और मैं गैस को बंद कर देती हूँ। और जो है ये तो ये है बहुत ही यम्मी सी दाल, और गाइस ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो इसमें मैं जो है ऐड करने जा रही हूँ कोरिएंडर लीफ। और कोरिएंडर डालने से ना, आप कोई भी सब्जी या दाल में कोरिएंडर डालिए, बहुत टेस्टी हो जाती चीज़ खाने वाली। तो ये देख रहे हैं आप, एकदम दाल मखनी से कम नहीं लग रही है मुझे तो, वाह। तो गाइस मैंने सारी अपनी ज्वेलरी लगा दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें ही मैं हैंगर में टांग के रखती हूँ अपनी सारी ज्वेलरी इस तरीके से। तो मैंने सारी ज्वेलरी अपनी जो है जहाँ पे थी वहां पे मैंने रख दी है। और इसमें बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है। तो अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो गाइस हो गई है, डिनर हो चुका है, और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि मैं जो है इसी ड्रेस में नहीं सो पाती हूँ, जिसमें मैं जो दिन में पहनती हूँ वही रात में पहन के नहीं सो पाती हूँ। तो शुरू से ही मेरा ऐसा है। तो जो है मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है। और आपको पता है, मैंने आपको बताया था शाम को मैंने एक एप्पल खाया था, उसके बाद से मुझे थोड़ा बेटर फील लग रहा है और बेटर फील हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कल भी खा लूंगी। क्या होता है ना कि मैं फ्रूट्स खाती हूँ बट बहुत ज्यादा नहीं खाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि रखे रखे खराब हो जाता है, मुझे उसको फेंकना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा जब मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, सर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, ऐसे यहाँ पे ना बहुत घूम रहा था सिर, ऐसे लग रहा था अंदर से कुछ वाइब्रेट कर रहा है। तो मैंने एप्पल खाया तो उससे जो है अभी ठीक है, काफी ठीक है, बहुत ज्यादा ठीक है। तो गाइस एक सैड न्यूज भी आई है कि प्रणब मुखर्जी जो है एक्सपायर हो गए हैं, बहुत ज्यादा सैड न्यूज है। और 84 के 80 इयर्स के थे वो। तो बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। 2020 में कितने बड़े बड़े लोग चले जा रहे हैं, अब हम क्या ही कर सकते हैं। तो जो है एज तो थी उनकी, बट सडनली चले जाना बहुत ही मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। हाँ, उनकी दवाइयाँ चल रही थी, उनके इलाज चल रहे थे, बट जो है बहुत सीरियस ऐसा कुछ भी नहीं था। और चले गए, मतलब पास्ट अवे हो गए। तो अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी सुन करके। शाम को ही मैंने न्यूज सुनी थी, तो डिनर बनाने के बाद जस्ट मैंने एक न्यूज देखी तो मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ, क्योंकि जो है बहुत ही एक सुलझे हुए आदमी थे, बहुत अच्छे थे। और उनके हमेशा मुझे लेक्चर सुनना बहुत अच्छा, जो वो स्पीच देते थे ना, वो सुनना मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। तो थोड़ा हर्ट होता है जब आप किसी को, जब आपको कोई अच्छा लगता है बहुत, आप उसके रिस्पेक्ट करते हो और वो एकदम से चला जाए, तो जो है बहुत। हाँ, एज थी, ये मैं कहूंगी कि एज थी। एज होने के बाद, एक एज के बाद इंसान का जो बॉडी होती है ना, वो काम नहीं करती प्रॉपर तरीके से। बट उनको अगर कुछ बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन होती तो फिर हम सोच भी सकते थे, बट ऐसा कुछ था नहीं। थोड़ी बहुत तो भाई इस एज 80 या 84 इयर्स की एज में थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आप बिल्कुल भी हेल्दी नहीं रह सकते हो। तो ये है, बहुत ही सैड न्यूज है, बहुत ही बुरा लग रहा है सुन करके। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस जहाँ भी रहें वो पीसफुली रहें। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ गाइस। और आप सब भी प्रे करिएगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी रहे बहुत पीसफुली रहे, बहुत ही अच्छे से रहे। और बस यही सारी चीजें हैं। तो मैं चलिए यहाँ पे ये वीडियो एंड कर रही हूँ, और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस। और मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि मुझे इस सैड न्यूज के साथ ये ब्लॉग एंड करना पड़ रहा है। तो मैं चाहती थी जैसे कि गुड अच्छे से एक स्माइली फेस के साथ आप ब्लॉग स्टार्ट करो, तो स्माइली फेस के साथ ब्लॉग एंड भी करना चाहिए। बट कोई नहीं, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। हमारे हाथ में बहुत सारी चीजें नहीं होती है, और बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि
क्या उनके साथ कंडीशन है, किस चीज से वो गुजर रहे हैं, हम हर चीज तो नहीं जान सकते ना। तो इसलिए जो है चलिए अच्छे, बस भगवान जहाँ भी रहे वो अच्छे से रहे, खुश रहे और स्वर्ग मिले उनको, बस मैं यही चाहती हूँ। तो चलिए गाइज, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर, और आप सब अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा गाइज।